I am going. Hello, student. Today I am going to teach you moral science, जिसका चैप्टर 3 आज हम करने वाले हैं. सर्व योर मम्मी डैडी. आपकी मम्मी और जो पापा हैं उनकी सेवा करें. Our Asian scripture says that each one of us has 3 debts to pay. जो हमारे जो पुरानी शास्त्र है वो हमें कहते हैं कि हमारे पास 3 जो ऋण हैं वो हमें पे करने हैं. क्या है? दे आर द डेब्ट टू मदर, हमारे माँ की प्रत्यय का ऋण. डेब्ट टू फादर, अपने पिता की जो ऋण होता है. डेब्ट टू गुरु, जो गुरु के प्रति हमारा ऋण होता है वो हमें पे करना होता है. द मदर गिव्स बर्थ टू अ चाइल्ड, जो माता है वो बच्चे को जन्म देती है. सी टेक्स केयर ऑफ द चाइल्ड, वो अपने जो बच्चा है, जो अपना चाइल्ड है उसकी बहुत ही केयर करती है. शी नरिशेस हिम, उन्हें पोसती है. इवन इफ सी वेयर्स टैटर्ड क्लोथ्स हरसेल्फ, सी सीज टू इट दैट हर चाइल्ड इज वेल क्लोथेड. वो कैसे भी कपड़े अपने आप के लिए टेटर्ड या फटे मैले पुराने पहन सकती है, मगर वो ये लुक आफ्टर करती है कि अब वो उसका जो बच्चा है वो वेल क्लोथ हो. इवन इफ सी इज हंग्री हरसेल्फ, सी सीज टू इट दैट हर चाइल्ड इज वेल फेड. वो खुद भूखी रहेगी मगर वो हमेशा ये देखेगी उसके बच्चे ने सही तरीके से खाना खा लिया है. सी फुलफिल ऑल द नीड्स ऑफ हर चाइल्ड, वो अपने बच्चे की हर जरूरत को पूरा करती है. इफ द चाइल्ड वेट्स द बेड, शी मूव्स हिम टू अ ड्राई स्पॉट, सी हर सेल्फ स्लीप ऑन द वेट बेड. बच्चा जब छोटा होता है तो वो अपनी जो बेड होती है वो अक्सर से गीली करता है सुसु पीपी करके. तो माँ क्या करती है, तो वो खुद बच्चे को अपने सूखे भाग में सुला देती है और बच्चे ने जहाँ पर गीला किया है वहां पर खुद सो जाती है. When the child is ill, she stay awake all the night. जब बच्चा बीमार होता है तो वो पूरी रात जागकर उसकी सेवा करती है. She cares for her child as he grows from a baby to an adult. वो सारी वो केयर्स करती है, वो सारी मदद करती है, वो सारी सेवाएं करती है बच्चे को. छोटे बेबी से लेकर बड़े होने तक वो सारी उसकी जरूरतें और सारी ख्वाहिशें पूरी करती रहती हैं. द मदर टीचेज हर चाइल्ड मैनी थिंग्स, जो माता होती है वो बच्चे को कई सारी चीजें सिखाती है. सी इज द फर्स्ट गुरु, वो जो होती है वो पहली बच्चे की लाइफ की पहली गुरु होती है. द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट्स व्हाट इट हैज लर्न फ्रॉम इट्स मदर, वो बच्चे जो है वो कभी भी नहीं भूल सकते कि उनकी माँ के पास से वो क्या सीखे. शी इज द फर्स्ट टीचर, वो पहली टीचर शिक्षिका है. द होम इज द फर्स्ट स्कूल, जो बच्चे का घर है उसकी पहली शाला है. जो बच्चा 5 साल का होता है तब तक वो 5 साल में अपने घर से कई सारी चीजें सीख चुका होता है. जो ऑन पेपर जो लिखने पढ़ने की बात है उसके अलावा कई सारी चीजें वो अपने घर से ही सीख लेता है. एग्जाम्पल छोटा ही देती हूँ, तो जब बच्चे को बताते हैं तो सब्जी का नाम बोलते हैं. कई सारी बच्चे अभी तो इतने एक्टिव होते हैं कि घर में ही ABCD वगैरह बोल लेते हैं, 1 to 10 तक बोलने लगते हैं. तो घर पे माँ बाप की वजह से, बड़े भाई बहन की वजह से वो सीखता रहता है. तो यहाँ पे कहते हैं कि द होम इज द फर्स्ट स्कूल, जो बच्चे की पहली स्कूल होती है उसका घर होता है. देयर इज नो वन ऑन अर्थ हु इज नॉट इंडेप्टेड टू हिज मदर, धरती पर कोई ऐसा इंसान नहीं है जो अपनी माता का ऋणी ना हो. बट दिस डेप्ट कैन नेवर बी रिपेड, मगर ये जो ऋण है, जो उसकी मदद है, वो कभी भी पेड कर नहीं सकते हैं.
वी कैन नॉट इमेजिन हाउ मच द मदर सेक्रीफाइस so that her child may grow up to be good person. कोई भी हम कभी भी ये इमेजिन नहीं कर सकते कि माता ने कितने सारे बलिदान दिए है उसके बच्चे को एक अच्छा इंसान बनाने के लिए, बड़ा बनाने के लिए. द ओनली वे टू रीपे योर मदर इज टू सर्व हर ऑल योर लाइफ. बस उन्हें पे करने का एक ही तरीका है, अपनी माँ को उनकी पूरी जिंदगी तक सेवा करें. उन्हें जब आपकी ज़रूरत है तो आप उन्हें मदद करें, उनकी सेवा करें. द फादर, जो मदर के बाद जो हम चर्चा करने वाले वो है फादर. द फादर हेल्प द मदर टू टेक केयर ऑफ द चाइल्ड. जो पिता है वो माता की मदद करते हैं बच्चों को संभालने में. He also makes many sacrifices in order to fulfill the need of his child. वो अपने बच्चों की ज़रूरतें पूरी करने के लिए कई सारे बलिदान देते हैं. He sees to it that his child has clothes to wear and good food to eat. वो ख्याल रखते हैं कि अपने बच्चों के पास अच्छे कपड़े हो पहनने के लिए और अच्छा खाना हो. He teaches the child all about the world outside. वो बच्चे को बाहर की दुनिया का ज्ञान देते हैं. The father is the child's second teacher. जो पिताजी होते हैं वो बच्चे के दूसरे टीचर होते हैं. माँ के बाद जो पिताजी होते हैं वो उसके टीचर बनते हैं, वो उसके पिता होते हैं. The only way to repay your father is to serve him all your life. उनको जो पे करना है वो भी हमें उनको अपनी पूरी जिंदगी उनकी सेवा करना है. It is your duty to serve your mother and your father. आपकी ड्यूटी है आपके मम्मी और पापा की सेवा करना. वो आपकी बहुत ही बड़ी फर्ज है, ड्यूटी है आपकी. God blesses him who serves his mother and father. भगवान जो होते हैं वो उनको हमेशा ही आशीर्वाद देते हैं जो अपने माँ बाप की सेवा करते हैं. आपने श्रवण कुमार को देखा होगा, कई बार आपने ऐसे पोस्टर्स देखे होंगे, कई शायद आप इनके बारे में जानते हो और ना भी जानते हो, मगर हम इनके बारे में अभी जानने ही वाले हैं. श्रवण कुमार वॉज डिवोटेड हिज मदर और एंड फादर. जो श्रवण कुमार थे, ये जो है बीच में ये श्रवण कुमार है, वो टोटली अपने मम्मी पापा को डिवोटेड थे. दे वेर ब्लाइंड. उसके जो मम्मी और पापा थे वो दोनों ही अंधे थे. When he was 20 years old, they said they have wanted to go on pilgrims to all the holy place. मतलब जो उनके मम्मी पापा है वो जो श्रवण 20 साल का होता है तो उन्हें कहते हैं कि वो लोग सारे अच्छे जो ऐसे हम अपनी भाषा में बोलते हैं तो 4 धाम की यात्रा करना चाहते हैं. There were no trains और बसेस इन दोज डे. उन समय में कोई भी ट्रेन या बसेस कुछ भी व्हीकल्स थे नहीं. श्रवण कुमार बैलेंस्ड अ स्ट्रॉन्ग पोल अक्रॉस हिज शोल्डर्स. जो श्रवण कुमार ऐसे पिक्चर में दिखाए गए ना, ऐसे 2 पोल बनाते हैं और अक्रॉस उसके शोल्डर पे रह सकते. ऐसे हम हमारे भाषा में उसे कावड़ बोलते थे. तो ऐसे जो है बना के एक में उसकी मम्मी को और उसमें पापा को बिठा के अपने कंधे पर बिठा कर लेके जाते हैं. ही हंग अ बास्केट ऑन ईच एंड ऑफ द पोल. पोल के दोनों तरफ में एक बास्केट रखते. इन वन बास्केट सेट हिज मदर, इन द अदर बास्केट सेट हिज फादर. 2 बास्केट में एक में उसके पापा बैठते हो और दूसरे में उसकी माँ बैठती है. एंड ही कैरिड हिज ब्लाइंड मदर एंड फादर टू ऑल द होली प्लेसेस. सारी जो होली प्लेसेस यानी कि
धार्मिक जो प्लेसेस पे है, जो पवित्र जगह पे है, जो मंदिर या मस्जिद जहाँ पे वो जाते हैं मंदिर में, तो वो उनके शोल्डर पे ऐसे कैरी करके ही सब जगह लेके जाते हैं। That is the devotion of the child to its parents। ये जो समर्पितता है वो उसके माता पिता की तरफ है, वो ये भक्ति जो बोलते माता पिता की तरफ की ये है। ऑन द वे द ओल्ड कपल फेल्ट थ्रस्टी। रास्ते में जो उसके बूढ़े माता पिता है, ओल्ड कपल जो है, उनको प्यास लगती है। श्रवण कुमार पुट द बास्केट डाउन एंड वॉकेड अप टू नियर बाय स्ट्रीम टू फेच वाटर। वो बास्केट जो होता है वो उसे नीचे रखते हैं और नजदीक में जहाँ पे झरना होता है वहां पर जाते पानी लेने के लिए। जस्ट देन राजा दशरथ ऑफ अयोध्या वॉज पासिंग बाय। उसी वक्त जो राजा दशरथ है वहां से गुजरते हैं। ही वॉज आउट इन द जंगल हंटिंग एनिमल्स। वो जंगल में इसीलिए क्योंकि उस समय जो शिकार करने का पैशन जो बोलते हैं राजा महाराजा के बीच चल रहा था, तो वो हंटिंग करने आए थे। ही मिस्टूक द बॉय When you serve your mother and father, you serve God। आप जब अपने माता और पिता का सम्मान करते हैं, सॉरी हमारा लेसन थोड़ा छूट गया है। आई एक्सप्लेन अगेन यहाँ से। जस्ट देन राजा दशरथ ऑफ अयोध्या वॉज पासिंग बाय। वहां से राजा दशरथ जो है गुजरते हैं। ही वॉज आउट इन द जंगल हंटिंग एनिमल्स। वो जंगल में हंटिंग यानी के शिकार करने के लिए जाते हैं। ही मिस्टूक द बॉय फॉर अ वाइल्ड एनिमल एंड शूट हिम विद हिज एरो। तब जो राजा है उनको लगता है कि वो जो झरने के पास, पानी के पास कोई है वो एनिमल है, तो वो उसे एनिमल समझ के शॉट मार देते हैं वो एरो से। इट पियर्स्ड श्रवण कुमार इन द चेस्ट एंड श्रवण कुमार डाइड ऑन द स्पॉट। वो जो श्रवण कुमार है उसकी छाती को वो छन्नी कर देता है उसका एरो, और जो श्रवण कुमार है वहीं पर मर जाता है। तो टिल टुडे द वर्ल्ड रिमेंबर दिस बॉय फॉर हिज डिवोशन टू हिज पेरेंट्स। आज तक इस दुनिया में श्रवण कुमार को इसके माता पिता की तरफ की उनकी भक्ति को लेकर जाना जाता है। When you serve your mother, father, you serve God। आप अपने मम्मी पापा को सर्व करते हो, सेवा करते हो, तो भगवान आपको सर्व करता भगवान को सर्व करने के बराबर होता है। आंसर द फॉलोइंग। इसके आंसर हमें करने। व्हाट आर द 3 डेब्ट्स दैट ईच वन ऑफ अस हैज टू पे। ये कौन से 3 ऋण है जो हम लोगों को पे करने हैं। तो जो हमने आगे के देखे दे रहे तो डेब्ट टू मदर, डेब्ट टू फादर एंड डेब्ट टू गुरु, जो हमें पे करने हैं। सेकंड नंबर, से in about 50 words how the mother takes care of the child। 50 वर्ड में हमें लिखने कि माता अपनी बच्चे को कैसे केयर करती है। तो ये पूरा जो पैराग्राफ है उसके बारे में ही है कि मदर जो है वो gives birth to a child, she takes care of her child, nourish him even if she wear dirty clothes herself, she sees to her that her child is well clothed, even if he hungry herself, she sees to that her child is well fed, she fulfill all the needs to her child, if the child waits to bed, she more sees to a dry spot, she herself sits on the wet bed when the child is ill, she stays awake to all the night। तो ये जो सारे हैं पैराग्राफ्स का है वो आएगा इस सेकंड नंबर के आंसर में। इन व्हाट शे कैन अ चाइल्ड रिपे इट्स
mother its sorry in what way can a child repay its mother? In this world no one can pay the sacrifice of their mother, but only one way to repay, that serve her all your life, अपनी पूरी जिंदगी उनकी सेवा करके. What does the father do to fulfill the needs of child? पिता जो होता है अपनी चाइल्ड की जो विशेष फुलफिल करते हैं, वो भी कई सारे सेक्रीफाइसेस अपनी लाइफ में देते हैं बच्चे की सारी जरूरतें पूरी करने के लिए. Retell the story of श्रवण कुमार in about 40 to 50 words. 40 to 50 वर्ड्स में आपको श्रवण कुमार की जो स्टोरी है वो कहनी है. तो ये जो सारी स्टोरी है ये वाली आपको लिखनी है, यहाँ से यहाँ तक की. जो श्रवण कुमार की पूरी स्टोरी जो हमने आगे देखी है ये हमें आपको दिखाती हूँ यहाँ पे. ओके. श्रवण कुमार was devoted to his mother and father. They were blind. When he was 20 years old, they said that they wanted to go on pilgrimage to all the holy places. वो जो यात्रा करना चाहते हैं. There were no trains or buses in those days. श्रवण कुमार balanced a strong pole across his shoulders. He hung a basket on each end of the pole. In one basket sat his mother, in the other basket sat his father, and he carried his blind mother and father to all the holy places, that the devotion of the child to its parents. तो जो हमें श्रवण कुमार की स्टोरी है जो पूरी यहाँ तक की है, वैसे तो मगर हम यहाँ तक लिखेंगे क्योंकि यहाँ 40 to 50 वर्ड्स में लिखनी है इसीलिए. एक्टिविटी फिल द ब्लैंक्स बाय टेकिंग सुटेबल वर्ड्स फ्रॉम द लेसन. लेसन में से मैंने आगे जैसे समझाया था, लेसन में से ये है पूरी ब्लैंक्स, वो हमें ढूंढ के लिखनी है. अवर एशियन फिर ब्लैंक है. स्क्रिप्चर says that each one of us has 3 debts to pay. ऐसे पूरी लेसन से ही है. सेकंड नंबर, द 3 debts to pay are the debts to mother, debts to father and debts to guru. थर्ड नंबर, द मदर इज द चाइल्ड्स फर्स्ट टीचर. मदर होती है जो चाइल्ड की फर्स्ट टीचर होती है. मैंने पहले भी आपको यहाँ पे दिखाया कि ये जो पूरी खाली जगह है जो ब्लैंक स्टोरी होती है यहाँ से है. जैसे ये सेकंड वाली ये है डेब्ट टू मदर, डेब्ट टू फादर एंड डेब्ट टू गुरु. जो थर्ड वाली है जो यहाँ पे है मदर इज फर्स्ट टीचर. ओके, ये फर्स्ट आंसर है वो. अभी ये हम थर्ड वाली देखते हैं, द मदर इज फर्स्ट. ओके, हो गई. अभी फोर्थ नंबर वाली हम देखने वाले हैं. द होम इज द चाइल्ड्स फर्स्ट स्कूल. जो हमने आगे देखा है यहाँ पे, द होम इज द फर्स्ट स्कूल. 5 नंबर, गॉड ब्लेसेस हिम हु सर्व हिज मदर एंड फादर. जो गॉड है उनको ब्लेसेस देते जो मदर और फादर की सेवा करते हैं. द गॉड ब्लेसेस हिम हु सर्व हिज मदर एंड फादर. आगे है, श्रवण कुमार वॉज ब्लैंक टू हिज मदर एंड फादर. तो यहाँ पे आएगा सर्व. श्रवण कुमार वॉज सर्व टू हिज मदर एंड फादर.
यहाँ पे डिवोटेड आंसर है। ओके, तो हम लिखेंगे डिवोटेड, क्योंकि वो शव करते हैं मगर डिवोटेड आंसर आएगा इसमें। अभी BS से वेदर द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर राइट और रॉन्ग। जो हमें ये राइट है या रॉन्ग है लेसन के हिसाब से लिखना है। इवन इफ द मदर वेयर्स tattered clothes herself, she sees to that her child also wear tattered clothes. Wrong. वो ये देखती है कि उसके बच्चे ने वेल क्लोथेड हो। The mother does not teach her child many things. ये भी wrong है। Mother teaches her child many things. The child never forgets what it has learned from his mother. ये बात सही यानी कि राइट है। The father also makes many sacrifices in order to fulfill the needs of his child. पिता जो है वो भी अपने चाइल्ड की जो ख्वाहिश है, जरूरतें है, वो पूरे करने के लिए बहुत सारी सेक्रीफाइसेस देते हैं, तो ये भी सही है। 5th नंबर में the only way to repay your mother is to serve her all your life. ये भी राइट है। ये अपने माता को रीपे करने के लिए एक ही रास्ता है, उनकी सारी जिंदगी सेवा करना। ओके, तो ये जो मोरल साइंस है उनमें से हमें मोरल सीखना है। आई होप आप इसकी वजह से कुछ सीखे। थैंक यू।